जय श्री राम जी। आज सुबह सुबह मेरे पास एक सज्जन का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि मैं अक्सर मृत्यु के डर से भयभीत हो जाता हूँ। मृत्यु को मैं प्राप्त ना हो जाऊँ, इस बात को लेकर मैं चिंतित होता हूँ, चिंतित रहता हूँ। तो क्या मृत्यु हो जाना एक नेगेटिव साइन है लाइफ में? इसको हम नकारात्मक लें या सकारात्मक लें? क्या जीवन के इस चक्र में, जीवन मृत्यु के इस चक्र में हम लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस पाएंगे क्या? या जो कुछ भी ये चक्र चल रहा है ये सब सही है? दोस्तों, इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आप सबने सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा। सिकंदर हमेशा अमर होना चाहता था और इसीलिए वो अपने आसपास भी ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं रहने देना चाहता था जो उसके ऊपर हावी हो सके या जो उसको धोखा दे सके या उसको कोई धोखे से मार सके। तो वो अक्सर अपने आसपास किसी भी ऐसी शक्ति को बढ़ता हुआ देख नहीं पाता था और उसने हर जगह जाकर सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारा, काटा और सिर्फ उसके पीछे उसकी सोच यही थी कि बस मैं जीवित रहूं, मैं अमर रहूं। और कहीं ना कहीं जब भारत पे भी उसने आक्रमण किया तो उसने कहीं सुन रखा था कि भारत में ऐसे कुछ योगी रहते हैं, ऐसे विद्वान रहते हैं जो कि अमरत्व को प्राप्त हैं, कभी मरते नहीं, कभी मरेंगे नहीं। तो उसने यह सोचकर भारत में चढ़ाई कर दी और जब भारत में एंटर हुआ तो एंटर होने के बाद में उसने एक जगह अपना पड़ाव डाला और अपने सैनिकों को बोला, भाई देख के आओ आगे के लोग अंदर इस शहर में या इस जगह में लोग क्या कर रहे हैं, और कोई साधु मिले तो उसको पकड़ के ले आना। तो उसके 5-7 सैनिक चले गए उस गांव में और उनको वहाँ ढूंढते ढूंढते एक साधु मिल गया जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और जस्ट एक लंगोट में बैठा हुआ था और आनंदमय की अवस्था में था। पूर्ण आनंद, संपूर्ण आनंद, जैसे कहते हैं मस्ती में था। उसको मतलब जीवन में ऐसा लग रहा था कि उससे बड़ा तो वो सुखी इंसान ही कोई नहीं होगा इस जीवन में। तो उन्होंने उस साधु को पूछा कि तुम चलो हमारे महाराज के पास, सिकंदर ने बुलाया है। तो साधु ने बड़े हंस के बोला, भैया मैं कहीं नहीं जाता। मस्ती में साधु ने बोल दिया, भैया मैं कहीं नहीं जाता। तो सैनिकों को गुस्सा आ गया, उन्होंने भी तलवारें खींच ली। उन्होंने कहा, तुम चलते हो या नहीं चलते हो, या तुम्हारा सर हम कलम कर दें, सर अलग कर दें। कहता, देखो भैया, मैं तो अपने जीवन से पूर्ण संतुष्ट हूँ, मुझे जीवन में अब कुछ नहीं चाहिए। तो और ना ही तुम मुझसे कुछ प्राप्त कर सकते हो। बाकी तुम्हें यदि मेरे गर्दन से कुछ प्राप्त होता है तो बेशक मेरी गर्दन ले लो, पर मैं तुम्हें अपना कोई ज्ञान या बुद्धिमत्ता बिल्कुल नहीं दे सकता, ना दूंगा। तो यह सुनकर जो उसके जो सामने सैनिक खड़े थे सिकंदर के, तो वो थोड़ा सा भुचक के रह गए, हैरान रह गए कि यार हमने जब जब तलवार निकाली तो सामने वाला थर थर कांपने लग जाता था और ये तो साधु डर ही नहीं रहा, इसको मौत का डर ही नहीं है, तो ये जरूर अमर होगा, ये अमरत्व को प्राप्त होगा। तो यह सोचकर उन सैनिकों ने अपनी तलवारें अपनी म्यान में डाल ली और उससे कुछ प्यार से बात करने की कोशिश करी और उसको प्यार से फुसलाने की कोशिश करी कि चलो महाराज आप चल लो, कुछ काम है आपसे और कुछ हमने, हमारे राजा ने आपसे मिलना है। तो साधु ने वही मस्ती में बोला, भैया मैं कहीं नहीं जाता, यदि किसी को मिलना है तो मेरे पास आ जाओ। तो सैनिकों ने सोचा, भाई ये तो हम अमर है, इसको ही हम गर्दन काट भी देंगे, ये फिर दोबारा जिंदा हो जाएगा, तो अपना टाइम वेस्ट करना है। तो जाके हम बोल देते हैं अपने महाराज को, सिकंदर जी को, कि भाई हमने तो सही बंदा ढूंढ लिया है,
तो अब ये है कि अब आपको चलना पड़ेगा यदि आपको अमर होने का ज्ञान प्राप्त करना है। तो वही बात जाके उन्होंने अपने बादशाह को बता दी, अपने राजा को बता दी। तो सिकंदर को थोड़ा अहम हुआ, पर कहता चलो चलते हैं। अपने घोड़े पे बैठा और घोड़े पे बैठकर पहुंच गया साधु के पास में। तो साधु को बोला, ये साधु, आप मुझे ज्ञान दो कि मैं कैसे अमर हो सकता हूँ। तो साधु ने बोला, हे मूर्ख इंसान, तो एक मूर्ख जानवर पे बैठ के इतना अकड़ कर बात कर रहा है। कम से कम पहले तो ये सीख कि किसी ऐसे इंसान जानवर के ऊपर बैठ जो तेरे से ज़्यादा बुद्धिमान हो। इस मूर्ख घोड़े पे बैठ के तू क्या प्राप्त कर लेगा? नीचे उतर और उतर कर बात कर। तो सिकंदर था, राजा था, बड़ा दम्भी था, अभिमानी था, पर क्योंकि उसको उम्र होना था तो वो उसकी इस बात को भी वो सहन कर नीचे उतरा और बोला, मुझे आप महाराज, मुझे साधु महाराज, मुझे आप ज्ञान दो कि अमर कैसे हो सकते हैं। साधु ने सोचा कि इससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो साधु ने उसको एक रास्ता बता दिया कि भैया इस रास्ते से आप होकर जाओ, यहाँ पर आगे ऐसे जंगल मिलेगा, जंगल से होते होते आपको आगे जाके एक गुफा मिलेगी। गुफा के अंदर एक छोटा सा कुंड है, उसका एक चुल्लू भर पानी पी लेना तो आप अमर हो जाओगे। सिकंदर बहुत खुश हुआ और सिकंदर अपने सैनिकों के साथ उस भीड़ रास्ते पर चल पड़ा। दुर्गम रास्ता था, रास्ते में कई बाधाएं आई, पार करते 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 वो आगे बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचने वाला था साधु द्वारा बताए गए रास्ते पर, तो उसको ये महसूस हुआ कि मेरे साथ जो 6-7 सैनिक हैं, यदि इन्होंने भी वो पानी पी लिया तो ये भी अमर हो जाएंगे। मैं इनको अपने काबू में कैसे रखूँगा, अपने वश में कैसे रखूँगा? ताकतवर तो मैंने बन के रहना है, राजा तो मैंने बन कर रहना है। इनको कभी इन्होंने कोई मुझे गुस्सा दिला दिया या मुझसे कुछ इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो मैं इनको मारूंगा कैसे? तो मरेंगे ही नहीं। यह सोचकर उसने चालाकी से अपने साथ जो 7-8 सैनिक थे उनको बोला कि आप यहीं रुको, तुम यहीं रुको सबके सब, मैं आगे अकेला जाऊंगा। सैनिक वहीं रुक गए और सिकंदर जी आगे चल पड़े। चलते चलते साधु द्वारा बताए गए रास्ते पे उनको वो गुफा मिल गई। सिकंदर का तो मानो कि खुशी का ठिकाना नहीं। सिकंदर गुफा में घुसा तो उसको वहाँ वो कुंड भी मिल गया, स्वच्छ निर्मल जल का कुंड। सिकंदर जैसे ही पानी पीने लगा तो सामने एक कौवा बैठा था। उसने बोला, रुको राजन, क्या कर रहे हो? ये पानी पीते ही तुम अमर हो जाओगे। मुझे देखो, मैं लाखों सालों से यहाँ अमर होकर बैठा हूँ, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ कि मुझे किस तरह से मृत्यु मिले। मैंने अपने साथ साथ कितनी पुश्तों को देख लिया मेरे सामने पैदा होते हुए मरते हुए, पर मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा। मेरा जीवन एक नरक समान हो गया है। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मर नहीं पा रहा हूँ। मैं जीवन मेरे ऊपर बोझ हो गया है, मैं दुखी हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। तो आप पानी सोच कर पीना। सिकंदर ठिठक गया और काफ़ी देर तक कभी पानी को और कभी उस काले कौवे को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, सोचता रहा और अंततः वो अमर होने वाला पानी, उस जलकुंड का पानी बिना पिए ही वापस आ गया। तो ये कार्य, उसके द्वारा किया गया कार्य, ये उसकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है या मूर्खता का परिचायक है? ये उसकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक चक्र है। इसी चक्र में यदि जीवन है तो वो भी सकारात्मक है और मृत्यु है तो वो भी सकारात्मक है। मर जाना या मृत्यु को प्राप्त हो जाना कोई नेगेटिव साइन नहीं है। जीवन हम खुशी से जिए, जीवन में हमारे हैप्पीनेस रहे, जीवन में जो हमने कार्य करने हैं वो हम पूर्ण रूप से कर सकें और हमेशा संतुष्ट रहें। और जीवन के इस चक्र में चलते चलते जब मृत्यु को प्राप्त हों तो वो भी हम खुशी खुशी ही प्राप्त हों, क्योंकि जीवन और मृत्यु
कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। यदि जीवन आया है तो मृत्यु ने भी आना है, तो इसलिए मृत्यु को हम कभी भी नेगेटिव ना समझें। डेथ इज़ ए पॉजिटिव साइन।